आप लोग को ये इल्जाम लगाया है कि जब भी फार्मासी के तौर पर बेचो बोला था, अब 3,000 4,000 में नहीं मानता है। तो यहाँ एक कागज है, ये आरटीआई से निकाला है, यहाँ एक कागज है, यहाँ तो एक फार्मासिस्ट को कौस्तुभ बरुआ को जो है एक फार्मेसी में 20,000 दे रहा है। ये देखो, ये हम नहीं बोल रहे हैं ना, ये डिपार्टमेंट ने खुद दिया है, फार्मेसी अंडर आरटीआई। ये आप लोग अच्छा से देखो, ये फार्मेसी अंडर आरटीआई कौन दिया है? ये यहाँ का जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है, या ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अरुणाचल प्रदेश। तो अभी आप बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है 5-10 हजार में काम नहीं करना चाहता, तो आपके उधर कागज दुनिया भर का पड़ा हुआ है कि आप बाहर का आदमी को 20,000 सैलरी दे करके एक फार्मेसी में बेचने देना। तो यहाँ हमारा लोकल का बात क्या निकाला? तब तो हमारा लोकल लड़का को 20,000 देगा, कौन नहीं करेगा? अब नहीं करेगा, 20,000 करेगा ना, करेगा। वो तो बहुत बड़ा हो गया। ये मतलब एक कठिन दिखा। ऐसे होने के बाद में कल हम न्यूज को चला के हम न्यूज को डाल दी। तो हम रात को सो रहा था, हमको खबर एक मिला है, रात को 1 बजे, सुबह 1 बजे खबर मिला है कि ये क्या तो इन लोगों का आज एक मीटिंग होने वाला, हमको एक खबर मिलता है। तो हमको तो खबर कहीं से भी मिल जाता है, मेरा भी इंटेलिजेंस बहुत जगह में है। तो वो लोग हमको खबर दिया है कि आज ये लोग का एक मीटिंग होने वाला है। तो हम सोचा है कि हमको जाना पड़ेगा। मीटिंग कितना बजे फिक्स किया? 10:30 बजे। तो 10:30 बजे को फिक्स करने वाला, हम वहाँ से आए तो 10:30 को रेडी नहीं किया था। मेरा भी लड़का है, उनको फोन किया तो अभी तक सब लोग नहीं पहुँचा है। हम लोग ऑलमोस्ट 11 को हम यहाँ पहुँचे। ठीक नमाए तो आज का जो एक लड़का आदमी था वो जो है कागज लेके आगे गया। हम एक चीज उस समय भी पहुंचा था, उस समय सगाली न्यूज था, हम लोग जब पहुंचा था और हमने भी उसका थोड़ा बदलाव कर। उसका बाद वो आदमी वहाँ में एक बैनर लगा के जो है रास्ता में बैनर लगा के अपना बात को रखना शुरू किया। तो उन्होंने मेरा ऊपर यानी अरुण भूमि और जो हमारे साथ ऑफिसर जा रहा था उनके साथ हम दोनों के ऊपर बहुत सारा एलिगेशन था। उसमें ये बोला कि अरुण भूमि ने जो नॉन ट्राइबल जो दुकान में बेचा उसको डराया धमकाया, मतलब उंगली दिखा के डराया धमकाया। वो डराया धमकाने की वजह से दुकान जो है बंद हो गया था, ऐसे बोला। तो हमने बोला कि हमने डराया धमकाया नहीं है, और मेरा साथ ऑफिसर भी था। और दूसरा उन्होंने बोला है कि ऑफिसर जो ड्रग कंट्रोलर जो भी ऑफिसर है वो जो है विजिट नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। मतलब उनको पहले नोटिस निकलना चाहिए था, तब मतलब करना चाहिए था। ये कहाँ तक सच है गलत है इसका तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उन्होंने हम दोनों को इस प्रकार आरोप लगाया। उसका बाद बोला कि अरुण भूमि जो है हीरोगिरी मांगने के लिए इस प्रकार का जो है मुद्दा को उठा के जो है पब्लिक को जो है गुमराह करता है, जिसका वजह से फार्मेसी आज बंद पड़ा हुआ है। तो उसका क्लेरिफिकेशन में मेरा ये है कि हमने कभी भी फार्मेसी को बंद करने के लिए आदेश नहीं दिया। आदेश दिया भी है तो उस समय जो ऑफिसर मेरा साथ था उन्होंने आदेश दिया कि आपका कागज ठीक नहीं है तो आपको फार्मेसी को शट डाउन करना चाहिए नियम के मुताबिक। और उन्होंने ये भी बोला है और हमने भी बोला है कि लीगल वाला फार्मेसी जो है चलना है, इसको कौन बंद कर सकता है? लीगल वाला। इलीगल वाला अपना डॉक्यूमेंट को टिक टाक करने के बाद ही आप लोग दुकान को फिर से रन कर सकता है। ये कल तक का होता है। उसके बाद हम लोग का बीच में तू में हुआ, वो पूरा लाइव लाइव होगा, सगाली में लाइव होगा, न्यूज नेपाल न्यूज उसमें भी लाइव था। हालांकि एक बात मैं अपना तरफ से हमेशा कहता हूँ कि मेरा जो आवाज है, मेरा जो स्टाइल है, ये हमारे लिए मेरा नेचर का देन है। मेरा माँ ने हमको जब पैदा किया था वहाँ से हम निकाला बनाते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकता है। हैबिट इज सेकेंड नेचर, जो कि शायद मेरे हिसाब से चेंज नहीं हो पाता। ये मेरा एक हमेशा एक रहता है कि हालांकि किसी को खराब नहीं पाता लगता होगा, ये मेरा नेचर है। तो मेरा नेचर को तो हमको खत्म नहीं कर सकता है। उसके बाद हम दोनों का बीच में मीटिंग खत्म होने के बाद में सर को मैंने किताब दिखाया, ये किताब है इन लोगों के ड्रग्स का नियम के मुताबिक। ये तो हालांकि बहुत पुराना किताब है, हमने पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है। तो सर को ये किताब को बता के हमने बोला कि आप पूरा फार्मेसी को अगर चलाता है तो कुछ कानून का बारे में आप लोग बताइए, तो कुछ कानून के बारे में बताइए बोल करके हमने कुछ सवाल किया। ड्रग्स जो एक्ट के मुताबिक 1948 के बारे में पूछा। उसके बाद जो ड्रग रेगुलेशन 2015 चैप्टर 8 के बारे में दोनों को इसलिए पूछा था, और बहुत है फिर दोनों का पूछा था, सर जवाब नहीं दे पाया। उसका बाद सर वहाँ से कुछ गुस्सा होकर गया कि वो थाना में जा रहा है, थाना में मेरा अगेंस्ट में कंप्लेन लॉन्च करेगा। तो हम लोग भी साथ में आया, थाना में कंप्लेन लॉन्च करेगा। तो आया हम लोग यहाँ तक आने के बाद सर ऑफिसर लोग जो है सर अंदर चला गया, ऑफिसर जो गेट को बंद कर दिया। तो हमने ऑफिसर से हमने रिक्वेस्ट किया कि उनको सर ऑफिसर लोग बात करने के बाद में ऑफिसर हमको बुलाया कि आपको अंदर आना है। तो हमने बोला कि हम जब तक मेरा एडवोकेट नहीं आएगा हम अंदर नहीं जाएगा, और अंदर जाएगा भी तो ये गेट का फ्रंट में चेयर लगा दीजिए, हम लोग आपस में बात करेगा, लेकिन पब्लिक जो है सुनना चाहिए।
हालांकि मेरा ये मानना है कि ये पुलिस कानून के मुताबिक गलत भी होता होगा, इसको अपने गलत भी होता होगा, लेकिन हमने ये डिमांड किया था। लेकिन हम जब तक अपना एडवोकेट नहीं आएगा हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको भी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हमने जो गलत अभी बात ये है कि अभी हमारा एडवोकेट भी सामने में है, हमने आपको कहानी बता दिया है, उसको लेकर के हमने ऑलरेडी कंप्लेन बनाया। कंप्लेन ये था कि द असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस को हमने ये कंप्लेन दिया है कि जो अभी इलीगल फार्मेसी रन कर रहा है, हम इसको देने के लिए जाना था, लेकिन वो आदमी ने हमको यह कंप्लेन देगा बोला था, हम यहाँ आ गया। तो कंप्लेन का मेन में जो अगर आप इसमें वायलेशन को देखेंगे तो हमने 5 पॉइंट लगाया है। वायलेशन ऑफ सेक्शन 32(2) ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। सेकंड में हमने, क्योंकि हमारा सर जो का ड्रग इंस्पेक्टर जो कल हमको ये बोला था कि कोई कंप्लेन करो तब एक्शन लेगा बोला, हम न्यूज में देखा है, कोई कंप्लेन करो तब एक्शन लेगा बोला, तब हमने चलो हम तकन सुजा के नाम से दे देता है बोल के हमने आज कंप्लेन लिखा। सेकंड में ये लिखा है कि वायलेशन ऑफ सेक्शन 42 क्लोज 1 में ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। इसमें 3 में वायलेशन ऑफ रूल्स 65 क्लोज 1 एंड क्लोज 2 ऑफ द ड्रग्स एंड ये कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945। कोर्ट में लिखा है कि नॉन कंप्लायंस विद द फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 नॉन कंप्लायंस ऑफ OM इशूड बाय कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये आज हम डायरेक्ट ऑफिस में कंप्लेन देने के लिए जाना था, लेकिन सर ने हमको यह कंप्लेन लॉन्च किया बोला है। तो अभी मैं अपना तरफ से यह जो ड्रग जो एसोसिएशन है उनके जितना भी फार्मेसी है उनके अगेंस्ट में मैं आज पुलिस थाना में FIR लॉन्च करूंगा, क्योंकि उन्होंने 10 सालों से 15 सालों से 1 सालों से जितना लोग बिना फार्मासिस्ट में उन्होंने मेडिसिन बांटा है वो क्रिमिनल में आता है, क्राइम में आता है, क्योंकि बिना आप फार्मासिस्ट के आप दवाई नहीं दे सकते। इसीलिए हमारा एडवोकेट अभी उनके अगेंस्ट में उनका FIR को देख करके मेरा एडवोकेट जो है उसका FIR को देख करके हम लोग उनको काउंटर FIR हम करेंगे। और मैं यहाँ शायद ये लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये लोग भी करेगा, ये इसको मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपना तरफ से जितना अभी तक जितना गलत मेडिसिन सेल हुआ है मैं पूरा फार्मेसी के अगेंस्ट में आज मैं यहाँ अपना FIR को क्लोज करने जा रहा हूँ। इतना ही ये कहानी। लेकिन अगर सच्चाई को देखना चाहता है, हमने कहीं विजिट करना मेरा वीडियो जो है दोनों वीडियो अभी मिलियन में रनिंग हो रहा है, उसको आप देख सकता है। मतलब आदमी को अगर ऐसे करके बात करना गुनाह है तो पार्लियामेंट में, संसद में, पार्लियामेंट में उसमें एक जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोई MP या फिर मिनिस्टर वो टेबल मार के ऐसे बात करता है, वो गलत होना चाहिए मेरा हिसाब से। तो हम यहाँ का एक नागरिक है, हम उंगली दिखा के बात नहीं कर सकता। उंगली दिखाता है, हमने तो किसी को मारा नहीं है, ना हमने थूक फेंका, ना हमने अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया है। हाथ दिखाना ये कोई गलत नहीं है। ऐसा चीज को अभी मेरा साथ भी तो पुलिस ऑफिसर ने किया ना, वो पुलिस ऑफिसर हमको आराम से बात कर सकता था, तो हमको पकड़ के खींचने का क्या जरूरत है? आपको डायरेक्टली हाथ लगाने का अधिकार जो संविधान नहीं देता है। और यही चीज को कल आप लोग वायलेट करेगा ना, हम थाना का अंदर में बैठ करके आप लोग का ही अगेंस्ट में धरना करना शुरू करेगा। सबसे पहले हम हमको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप ऐसा नहीं कर सकता है। पहले आप अपने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, हम खुद करेंगे। आप हमको पकड़ के खींचने के लिए आपका पास राइट नहीं है, ये बात को समझ लीजिए। आप लोग जो है बड़ा आदमी के लिए अलग कानून चलाता है, छोटा आदमी का अलग कानून नहीं करेगा। आप अपना ऑफिसर का जो स्तर को जो है आप कभी भी नजर पैदा उठाने करेगा ना, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, हम मर भी जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाके अगर वीडियो फुटेज अभी मिला ना, आपका अगेंस्ट में, ह्यूमन राइट के अगेंस्ट में बहुत कंप्लेन करेगा। आपका राइट नहीं है, अगर मेरा आवाज दब गया आप सोच लीजिए कि अरुणाचल खत्म है। कोई भी कानून करेगा ना अपना स्टार को लेकर के, हम कभी भी तोड़ नहीं करेगा। इतना है मेरा कहानी। और मेरा कहानी अगर गलत है तो ईटानगर का पब्लिक, अरुणाचल का पब्लिक, आप लोग आवाज उठाइए। अगर मैं गलत हूँ तो, अगर मैं गलत है तो गलत नहीं है, गलत नहीं है।